मूवी की स्टार्टिंग होती है एक अनजान सी जगह पर, जहाँ पर हम सभी ये देखते हैं कि कॉड इंडस्ट्री नाम की कंपनी वहाँ पर खुदाई का काम करवा रही होती है। पर हम सभी विक्टोरिया कॉड को देखते हैं, जो कि कॉड इंडस्ट्रीज़ की सीईओ हैं। विक्टोरिया कॉड यहाँ पर स्कैरब को ढूंढ रही होती हैं और यहीं हमें पता लग जाता है कि इनकी खुदाई का काम बहुत टाइम से चल रहा है। लेकिन फिर तभी विक्टोरिया कॉड को यह बात पता चलती है कि उन सभी को वहाँ पर स्कैरब मिल चुका है। और फिर इसी स्कैरब को हासिल करने के बाद विक्टोरिया उसे अपने साथ कॉड इंडस्ट्री ले जाती है और वहां लाकर स्कैरब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगती है। असल में विक्टोरिया कॉड का ये प्लान है कि वो स्कैरब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको पूरी तरीके से स्टडी करेगी और फिर वो स्कैरब के अंदर से उस कोड को हासिल कर लेगी। और फिर एक बार स्कैरब के कोड को जानने के बाद वे उस कोड को इस्तेमाल करके बहुत सारे पावरफुल सूट्स बनाएगी। उन सूट्स की पावर बिल्कुल स्कैरब जैसी होगी और फिर वो सारे सूट्स को यूएस आर्मी को बेच देगी, ताकि इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी पावरफुल बन सके और विक्टोरिया कॉड अमीर बन सके। यानी कि अल्टीमेटली कहा जाए तो विक्टोरिया कॉड पैसों की भूखी है और इसलिए वो यह सब कर रही है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस मूवी का हीरो यानी कि जेमी रीस को। जेमी एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और अपनी फैमिली से मिलता है और फिर हमें पता लगता है कि जेमी अपनी फैमिली के पास अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट आया है और अब जेमी के पास लॉ की डिग्री है। इसके साथ ही हमें यह भी पता लगता है कि जेमी अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और वो इसलिए क्योंकि जेमी की फैमिली असल में अमेरिकन नहीं बल्कि मैक्सिकन्स होते हैं, जो कि काफ़ी साल पहले यूएस के अंदर इल्लीगली आए होते हैं। जेमी की फैमिली के अंदर होते हैं उसके फादर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर, उसकी ग्रैंड मदर और उसके एक अंकल जिनका नाम होता है रूडी। इसके बाद जेमी अपनी फैमिली के साथ अपने घर जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे पता लगता है कि जेमी के फादर के पास जो दुकान थी वो दुकान बिक चुकी है और साथ ही साथ जिस घर के अंदर वो लोग रहते हैं वो भी एक रेंट वाला घर है। और क्योंकि उनके पास अब रेंट देने के भी पैसे नहीं हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ही जल्द इस घर को भी खाली करना पड़ेगा। और इन सब के साथ ही जेमी के फादर को हार्ट अटैक भी आ चुका है और इसलिए जेमी के फादर की सिचुएशन काफ़ी नाजुक है। ये सब जानने के बाद भी जेमी अपनी फैमिली से कहता है कि आप लोगों ने ऐसा मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन जेमी की फैमिली और उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम हम सब से दूर अपनी पढ़ाई करने गए थे, इसलिए हम सब तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। इसके बाद ही जेमी ये डिसाइड करता है कि अब क्योंकि उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए वो एक अच्छी सी जॉब लेगा और अपनी फैमिली की हेल्प करेगा। इसके बाद जेमी को साफ़ सफाई करने की जॉब मिलती है और वो जॉब उसे मिलती है कॉड इंडस्ट्री, जहाँ पर जेमी और उसकी बहन दोनों ही साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। यहीं पर वो दोनों विक्टोरिया कॉड को भी देखते हैं, लेकिन फिर तभी जेमी के सामने विक्टोरिया कॉड से मिलने के लिए जेनी कॉड आती है, जो कि विक्टोरिया कॉड के भाई टेड कॉड की बेटी है। और यहाँ पर आकर वो विक्टोरिया से कहती है कि वो जानती है कि विक्टोरिया क्या कर रही है और इसलिए वो ये चाहती है कि विक्टोरिया जो भी कर रही है उसे बंद कर दे। लेकिन विक्टोरिया जेनी की कोई बात नहीं मानती और वो उसे धमकाने लगती है। लेकिन जब जेमी यह सब देखता है तब उसे रहा नहीं जाता और इसलिए वो विक्टोरिया कॉड को रोकने के लिए कहता है और जेनी की बातों का सपोर्ट करता है। बट ये देखकर विक्टोरिया जेमी और उसकी बहन को जॉब से निकाल देती है। ये देखने के बाद जेनी जेमी से खुश हो जाती है और इसलिए जेनी जेमी से कहती है कि तुम कल कॉड इंडस्ट्री आ जाना, यानी कि मेरी कंपनी के अंदर, और वहाँ मैं तुम्हें जॉब दे दूँगी। इसके बाद जेमी ऐसा ही करता है। वो अगले दिन ही कॉड इंडस्ट्री में जाता है और जेनी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन कंपनी की रिसेप्शनिस्ट जेमी को वहीं बाहर बैठने के लिए कहती है और वो जेमी को ये जवाब देती है कि जब जेनी मैम आएंगी तब वो आपसे मिलेंगी। इधर कंपनी के अंदर हम देखते हैं कि जेनी अपना भेष बदलकर सीधा उस खुफिया लैब के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर स्कैरब रखा हुआ होता है। और फिर वो वहाँ से स्कैरब को उठाकर उसे सीधे एक बर्गर के बॉक्स के अंदर डाल देती है और फिर वह उसे लेकर बाहर आ जाती है। ये सब जेनी इसलिए करती है क्योंकि वह चाहती थी कि उसके डैड की कंपनी के अंदर, यानी कि कॉड इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा कोई भी गलत काम ना हो जो कि उसके डैड ना चाहते हों। और इसलिए वो उस कैरब की चोरी कर लेती है, ताकि उसके ज़रिए उसकी आंटी यानी कि विक्टोरिया कोई ख़तरनाक वेपन ना बना सके। लेकिन जैसे ही जेनी उस कैरब को लेकर बाहर जाती है, उसके कुछ ही देर के अंदर
उस लैब के साइंटिस्ट को ये पता लग जाता है कि स्कैरब गायब है और फिर इसलिए वो सिक्योरिटी को अलर्ट करते हुए पूरी बिल्डिंग को बंद करने के लिए कहता है ताकि स्कैरब वहाँ से बाहर न जा सके। सिक्योरिटी अलार्म सुनते ही जेनी ये समझ जाती है कि स्कैरब की चोरी होने के बारे में सिक्योरिटी वालों को पता लग चुका है और फिर इसलिए वो जल्दी जल्दी करके नीचे आती है। पर जैसे ही वो नीचे आती है वैसे ही जेमी उसे देख लेता है और इसलिए जेमी जेनी कोर्ट के पास जाता है और उसे जॉब मांगता है। बट जेनी उससे कहती है कि ये सारी बातें तो वो उससे बाद में करेगी, अभी वो बस इतना चाहती है कि वो इस बर्गर बॉक्स को संभाले और इसे चुपके से अपने घर ले जाए। लेकिन हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस बॉक्स को खोलना नहीं है और फिर जब वो अगली बार आकर उससे मिलेगी तब बाकी की बातें वो उससे बाद में करेगी। ये सब सुनने के बाद जेमी ऐसा ही करता है और वो उससे बर्गर का बॉक्स को ले लेता है जिसके अंदर स्कैरब रखा होता है और उसे लेकर सीधे अपने घर चला जाता है। और जेनी कॉर्ड वहीं पर सिक्योरिटी वालों के साथ मिल जाती है और ऐसे दिखावा करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जेनी ये भूल जाती है कि उसकी कंपनी में लगे हुए कैमरे जो उसकी सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर चुके थे। इधर दूसरी तरफ जेमी उस बर्गर बॉक्स को लेकर सीधे अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर ये सारी बातें अपनी फैमिली को बताता है। बट उसकी फैमिली जिद करती है कि वो सबको इस बॉक्स को खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर इसके अंदर क्या है। हालांकि जेमी सबको रोकता है लेकिन फिर भी जेमी की बहन उस बॉक्स को खोल देती है, जिसके बाद वो लोग ये देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक नीले रंग का बीटल होता है। वो लोग ये समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब क्या है और फिर इसलिए जेमी की फैमिली उससे बहस करने लगती है। लेकिन ये देखकर जेमी उसे अपने हाथों में ले लेता है और वो सबको ऐसा करने से रोकता है। लेकिन जैसे ही वो स्कैरब जेमी के हाथों में आता है वैसे ही वो स्कैरब चमकने लगता है और वो सीधा जाकर जेमी के फेस पे चिपक जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके उसे ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और फिर तभी उसे स्कैरब के अंदर जो एआई है जिसका नाम है खाजिदा, उसे एक आवाज़ आती है जो कि जेमी से कहती है होस्ट मिल गया। हालांकि यह मैं आप सबको बता दूं कि ये ब्लू बीटल के स्कैनर के अंदर जो एआई है जिसका नाम खाजिदा है उसकी आवाज़ को सिर्फ और सिर्फ उसका होस्ट ही सुन सकता है, यानी कि जेमी। एक बार ब्लू बीटल में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के बाद खाजिदा ब्लू बीटल से कहता है होस्ट मिलने के बाद पावर्स को चेक किया जा रहा है और फिर उसके बाद ही पावर्स को चेक करना स्टार्ट कर देता है। जेमी को यह सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आता बट वो कुछ नहीं कर पाता। वो कुछ कर पाता उसके पहले ही ब्लू बीटल का सूट उससे सब कुछ करवाने लगता है। वो उसे उड़ाने लगता है, गिराने लगता है, उसे तेज़ भगाने लगता है, उसे ज़मीन पर पटकने लगता है और उसके लिए कई सारे वेपन्स को भी डिज़ाइन करता है। हालांकि इसी दौरान ब्लू बीटल की वजह से शहर में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं और वो कई जगह तोड़ फोड़ कर देता है। खाजिदा ब्लू बीटल से कहता है कि पावर्स की टेस्टिंग पूरी हुई और फिर इसके बाद ही वो जेमी को उसके घर वापस ले आता है। ये सब देखने के बाद जेमी ये डिसाइड करता है कि वो जेनी के पास जाएगा और उसकी हेल्प से इस कैरब को अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। और फिर इसीलिए जेमी अपने अंकल रूडी की कार को लेकर सीधा कॉर्ड इंडस्ट्री में जाता है, जहाँ पर पहुँचते ही वो देखता है कि कंपनी का गेट के बाहर ही जेनी छुप रही है और इसीलिए वो जेनी को आवाज़ लगाता है, जिसके बाद जेनी उसके साथ उसकी कार में बैठ जाती है। पर तभी उनके पीछे से कुछ गुंडे उन पर फायरिंग करने लगते हैं और ये देखकर जेनी कॉर्ड जेमी से कहती है कि वो जल्दी से गाड़ी को आगे निकाले। इसके बाद वो जेमी को बताती है उसकी आंटी विक्टोरिया को पता लग चुका है कि स्कैरब को उसी ने चुराया है और इसीलिए वह उसे पकड़ना चाहती है। इसके बाद जेमी जिनी को अपने घर ले आता है, जहां आने के बाद जेनी उन सबको सारी कहानी बताती है कि आखिर ये कारण क्या है और उसकी आंटी विक्टोरिया स्कैरब के रूप में क्या करना चाहती है। इसके बाद जेनी उससे पूछती है कि आखिर इस स्कैरब को कैसे निकाला जा सकता है और इसका जवाब देते हुए जेनी ये कहती है कि स्कैरब को स्टडी करने के लिए एक की लगती है और वो की यानी कि चाबी अभी भी कॉर्ड इंडस्ट्री के अंदर है और हमें उसे लेकर जाना होगा। इसके बाद रूडी, जेनी और जेमी तीनों ही कॉर्ड इंडस्ट्री में जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद रूडी कॉर्ड इंडस्ट्री के कैमरों को हैक कर लेता है, जिसके बाद जेनी और जेमी दोनों ही अंदर जाते हैं और उस की को लेकर बाहर आ जाते हैं। बट जब वो गेट से बाहर आ रहे होते हैं
तभी वहाँ देखते हैं कि विक्टोरिया कोर्ट का भेजा हुआ गुंडा वहाँ पर आ चुका है। अब ये गुंडा काफ़ी स्पेशल है और वो इसलिए क्योंकि विक्टोरिया कोर्ट ने उसकी बॉडी के अंदर कई सारे मैकेनिकल गैजेट्स को फिट कर रखा है और इसलिए ये एक जीता जागता साइबॉर्ग है। जेनी और जिमी को अपने सामने देखने के बाद वो गुंडा उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स में स्कैरब जेमी को ब्लू बीटल बना देता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफ़ी फ़ाइट होती है और फिर उस लड़ाई के बाद किसी तरीके से वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जेनी जेमी और रूडी को लेकर सीधा अपने एक पुराने घर तक जाती है और वो उन दोनों को बताती है कि ये उसका बहुत पुराना घर है और जब वो छोटी थी तब वो अपने मॉम डैड के साथ यहीं रहती थी और क्योंकि यहाँ पर सालों से कोई भी नहीं आया इसलिए उसकी आंटी विक्टोरिया उन्हें यहाँ पर नहीं ढूंढ सकती। इसके बाद ही जेनी स्कैरब को स्टडी करने लगती है, लेकिन फिर तभी उन तीनों को ये पता लगता है कि ब्लू बीटल का ये स्कैरब अब जेमी के दिमाग से जुड़ चुका है और उसकी पूरी बॉडी से बॉन्ड हो चुका है। इसलिए अभी इस स्कैरब जेमी की बॉडी से तभी बाहर नहीं निकल सकता और ये तभी बाहर आएगा जब जेमी की मौत हो जाएगी, जिसका सिंपल सा मतलब यही है कि अब जब तक जेमी ज़िंदा रहेगा तब तक ये स्कैरब उसके साथ ही जुड़ा रहेगा। ये देखने के बाद जेमी काफ़ी उदास हो जाता है और वो इसलिए क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ चाहता था, लेकिन अब इस स्कैरब की वजह से वो काफ़ी मुसीबतों में पड़ चुका है, जिन मुसीबतों का सामना उसकी फैमिली को भी करना पड़ रहा है। इसके बाद ही वो तीनों देखते हैं कि उनकी बिल्डिंग के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ के जाता है और उस हेलीकॉप्टर को देखते ही जेनी ये समझ जाती है कि वो हेलीकॉप्टर उसकी आंटी विक्टोरिया का है। जेमी हेलीकॉप्टर के डायरेक्शन को देखकर ही समझ जाता है कि वो उसके घर ही जा रही है। जेमी तेजी से अपने घर जाता है। इधर विक्टोरिया कॉर्ड अपने गुंडों के साथ मिलकर इसके घर पर अटैक कर देती है और जेमी के सारे घर वालों को कैप्चर कर लेती है। बट तभी जेमी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने सूट की मदद से उन सारे गुंडों को हराने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही विक्टोरिया हेलीकॉप्टर के अंदर से एक स्पेशल वेपन को उसके ऊपर फेंक देती है, जिसमें से जेमी नीचे गिर जाता है। ये वेपन जो कि एक ऐसा खास वेपन था जिसके अटैक से स्कैरब को न्यूट्रलाइज किया जा सकता था और इसीलिए जैसे ही वो अटैक जेमी पर होता है वैसे ही वो नीचे गिर जाता है और उसका स्कैरब न्यूट्रलाइज हो जाता है। जिसके बाद जेमी अपनी किसी पावर का यूज़ नहीं कर पाता और फिर इसलिए विक्टोरिया कोर्ट के गुंडे जेमी के हेलीकॉप्टर में डालकर ले जाने लगते हैं। इसी बीच जेमी के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद ही जेनी और रोडी वहाँ पे पहुँचते हैं और जेनी सबको बताती है कि ये उसके आंटी विक्टोरिया को लेकर सीधा अपनी खुफिया आइलैंड पर गई होगी और वहाँ पर वो जेमी से के स्कैरब की पावर हासिल करना चाहती है। ये देखकर जेमी की फैमिली डिसाइड करती है कि अब विक्टोरिया कोर्ट से जेमी के फादर की मौत का बदला लेंगे और जेमी को आज़ाद कराएंगे और फिर इसलिए वो सारे मिलकर सीधा जेनी के घर जाते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद जेनी अपने फादर के एक व्हीकल को निकालती है जो दिखने में ब्लू बीटल जैसा होता है और उसके अंदर बहुत सारे गैजेट्स फैमिली मेम्बर्स को देती है, जैसे कि शील्ड। और फिर वो सारे मिलकर सीधा जेमी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर विक्टोरिया के खुफिया आइलैंड के अंदर वो जेमी को मशीन के अंदर कैप्चर करके उसके स्कैरब का कोड को कॉपी करने लगती है और कॉपी करने के साथ साथ वो उस कोड को अपने गुंडे के अंदर भी डालने लगती है, वहीं साइबर गुंडा। लेकिन यहीं पर हमें पता लगता है कि अगर ये प्रोसीजर पूरा हो गया तो इसके साथ ही जेमी की मौत हो जाएगी। विक्टोरिया कोर्ट प्रोसीजर को स्टार्ट करवाती है, जिसके बाद देखते ही देखते इसके कोड को वो लोग कॉपी कर लेते हैं और साथ ही साथ वो अपने साइबर गुंडे के अंदर कोड को कॉपी करवा के पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद उस गुंडे के अंदर भी ब्लू बीटल जैसी पावर आ जाती है। इसके बाद जेमी मरने वाला होता है, लेकिन फिर उसी टाइम पर जेमी के फादर उसके सपने में आते हैं और वो उसे मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद ही जेमी की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने आप को आज़ाद करा लेता है। इधर जेनी जेमी की फैमिली को लेकर वो आइलैंड तक पहुंच जाती है और वहां पर गुंडों का सफाया करते हुए वो लोग अंदर आने लगते हैं। इसके बाद जेमी और उस साइबर गुंडे के बीच फाइट स्टार्ट होती है और वो दोनों
एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं, लेकिन वे गुंडा जेमी पर भारी पड़ने लगता है और वो धीरे धीरे करके जेमी के ब्लू बीटल सूट को बेकार करने लगता है, जिसकी वजह से जेमी काफ़ी वीक हो जाता है। लेकिन फिर तभी जेमी के अंकल रूडी पीछे से आकर जेमी को बचाने आते हैं, बट ये देखकर वो साइबर गुंडा रूडी के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर जेमी को बहुत गुस्सा आता है और फिर इसलिए वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उस साइबर गुंडे के सूट को बेकार कर देता है। जेमी उसकी जान लेने ही वाला होता है, तभी उसका एआई यानी कि खाजिदा उसे रोक देता है और वो उसे बताता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है। जब उसका कोड इस पे कॉपी हो रहा था, तब मैंने उसके दिमाग को पढ़ लिया था और इसीलिए मैं इसकी पास्ट स्टोरी तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद ही वो जेमी को भी उसकी पास्ट स्टोरी दिखाता है, जिसमें जेमी ये देखता है कि वो साइबर गुंडा बचपन में एक मासूम सा लड़का था और वो अपनी मदर के साथ रहता था, लेकिन एक हवाई हमले के अंदर उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। जिसके बाद विक्टोरिया कॉर्ड उस बच्चे को उठा लेती है और उसे अपने हिसाब से ट्रेनिंग देकर तैयार करती है और फिर वो उसके ऊपर एक एक करके एक्सपेरिमेंट करवाती है और उसकी बॉडी के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स को फिट कर देती है। उस गुंडे को ये सब याद न रहे, इसके लिए उसने उसकी मेमोरी भी बदल दी थी। जेमी को ये सब दिखाने के बाद काजिदा उस गुंडे की मेमोरी को भी वापस ले आती है और फिर ये सब जानने के बाद जेमी उसे जान से नहीं मारता और उसे ज़िंदा छोड़ देता है। इसके बाद ही इन्हीं से थोड़ी दूर जेनी अपनी आंटी विक्टोरिया के हाथ से उसका डिवाइस छीन लेती है और ये वही डिवाइस होता है जिसके अंदर कॉपी होता है। लेकिन इस डिवाइस को जेनी तोड़ देती है। यह देखकर विक्टोरिया अपने गुंडे से कहती है कि वो इन दोनों को जान से मार दे, लेकिन क्योंकि उस गुंडे को अपनी सारी मेमोरीज वापस मिल चुकी थी, इसलिए वह सीधा विक्टोरिया के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और वो अपनी बॉडी को पूरा गर्म करने लगता है ताकि उसका सूट ब्लास्ट हो जाए। ये देखकर जेमी से खाजिदा कहता है कि उसका सूट ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाए। जिसके बाद जेमी ऐसा ही करता है और वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर टेड कोट के बनाए हुए बीटल वाले व्हीकल में बैठ जाता है और सीधा वहाँ से उड़कर निकल जाता है। जिसके बाद ही वो साइबर गुंडा अपने सूट को ब्लास्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इन दोनों के साथ साथ वो पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है। लेकिन जेमी रीस अपनी फैमिली के साथ अपने घर वापस पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि उनका घर भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, बट अभी जेनी उन सब से कहती है कि उसकी कंपनी पूरा खर्चा उठाएगी और उनके लिए एक नया घर बनवा कर देगी और साथ ही साथ वो जेमी के अंकल रूडी को भी एक नई कार गिफ्ट करती है, क्योंकि उसकी पुरानी कार पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और फिर इसके बाद ही ये मूवी एंड हो जाती है।